प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताऊंगा 10th क्लास का निर्देशांक ज्योमेट्री चैप्टर। उसमें किस प्रकार अंकों का वितरण किया गया है हरियाणा विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, क्योंकि आपकी परीक्षा बिल्कुल आपके सामने है। तो देखिए इसके अंदर क्या जो अंकों का वितरण है वो क्या है आपका। देखिए इसके अंदर से एक जो प्रश्न आपका 2 अंक का अति लघु उत्तर पूछा जाना है। 4 जो आपके प्रश्न है वो आपकी इस कैटेगरी में डिवाइड है, बहुविकल्पीय, सूत्र, अति लघु उत्तर। यानी आपका 2 प्रश्न जो आएंगे आपके बहुविकल्पीय होंगे 1 अंक के। एक सूत्र आता है आपका 7 चैप्टर के अंदर आपकी 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज है, इनसे आपके प्रश्न आने हैं। 7.3 को हटा दिया गया है। और एक प्रश्न अति लघु उत्तर, यानी आपको कोई स्टेटमेंट दी जाएगी, लिखी जाएगा, आपको उसका आंसर देना है। तो कुल देखिए अंक कितने हैं, 6 अंक है। तो आपका एक अति लघु उत्तर 2 अंक का और 4 छोटे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुविकल्पीय, सूत्र, अति लघु उत्तर। इस प्रकार आपके कुल मिला के 5 प्रश्न जो आएंगे आपके निर्देशांक ज्योमेट्री से आएंगे, जिससे आपको कुल 6 अंक प्राप्त होंगे। आपकी आइए स्टार्ट करते हैं। जो 7.1 एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, उससे आपके 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दिए गए बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करें, बिंदु एक्स वाई की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करें, बिंदु एक्स वाई की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करें। या फिर आपकी प्रश्नावली जो आपकी 7.1 है उसके सीधे प्रश्नों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो 7.1 के जो आपके 1 मार्क्स के पूछे जाने हैं, जैसे क्या है, दिए गए बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करें, ये 1 अंक में पूछा जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, बिंदुओं a घटा 5 7 b घटा 1 3 के बीच दूरी ज्ञात करें। इसका मतलब क्या है, आपको देखिए पूरी जो प्रश्नावली है वो दूरी सूत्र पर आधारित है। अभी दूरी सूत्र क्या है, देखिए दूरी सूत्र, ये देखिए आपका 2 बिंदु आपको दिए गए। मान लीजिए ये बिंदु आपका a बिंदु है, इसकी ये निर्देशांक है, ये b बिंदु है, इसकी निर्देशांक ये है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको हम क्या सूत्र से दिखाते हैं, ए बी सूत्र से दिखाते हैं। ए बी क्या होगा आपका, देखिए x2 घटा x1 का वर्ग जमा y2 घटा y1 का वर्ग। अब इस पूरे का क्या है, वर्गमूल है। तो हमारा जो 7.1 प्रश्नावली है पूरी आपकी दूरी सूत्र पर आधारित है। वर्ग हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, उसके अंदर आपकी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। यानी ये सूत्र लगाकर आपका हम 7.1 प्रश्नावली को आराम से कर सकते हैं। आइए कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे आपको बताया, पहला प्रश्न देखिए आपका, दिए गए बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करें। तो देखिए मैं सीट ले लेता हूँ आपकी। पहला प्रश्न है देखिए जो 1 नंबर में पूछा जा सकता है, दिए गए बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करो। बिंदु ए और बी आपको दिए गए हैं, घटा 5 7 घटा 1 3। तो इसके सबसे आसान सा तरीका है, अगर आपसे एक प्रश्न में 1 मार्क्स में पूछा जाता है कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर मान लो आपका 2 में पूछा जाता है तो आपको किस तरह से करना है। देखिए आप इस तरह से आपको बिंदु लिख लेने हैं। जो बिंदु दिए हैं आपको, जो ए के निर्देशांक है आपको दिए हैं घटा 5 और 7 दिए हैं, और जो बी के निर्देशांक है आपके घटा 1 और 3 दिए गए हैं। तो दूरी सूत्र लगा के आपको निकालना कैसे, रखना कैसे, आइए बताता हूँ आपको। तो हमें निकालना है ए बी। तो ए बी जो आपका है, जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है। आपको पता है फॉर्मूला क्या है आपका, x2 माइनस x1 y1 y2 माइनस y1 का वर्ग। ये जो फॉर्मूला है आपको इसका यूज़ करना है। अब देखिए हमारा जो है करते वक्त क्या बच्चों से गलती हो जाती है, जैसे कि आपके यहाँ पे ये जो साइन दिए गए घटा जमा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपकी सुविधा के मैं आसान सा तरीका बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ आपको। क्या करना है, इस तरह से 2 बिंदु 2 ब्रैकेट लगा लेनी है। पहले लगा लीजिए ऐसे, ब्रैकेट के अंदर क्या ये प्लस का साइन था आपका दूरी सूत्र में, ये ऊपर वाला बिल्कुल बिना इसको छेड़े। अब अंदर जो ब्रैकेट में देखिए घटा का निशान है, यहाँ पे भी घटा का निशान है। एक छोटी ब्रैकेट यहाँ ले लीजिए इस तरह से आप। इससे होगा कि आपका अगर जो टर्म आपकी नेगेटिव होगी उसमें आपको आसानी रहेगी। अब देखिए हमारा क्या है, x1 कितना है, x1 घटा 5 है। आप इसको इस तरह साइड में लिख भी सकते हैं अगर आपको डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है। ये आपका x1 है, ये y1 है,
ये x2 है, ये y2 है। तो x2 कितना हमारा माइनस का 1 है, x1 माइनस का 5। अब देखिए आप, ये साइन नेगेटिव था तो इस तरह ब्रैकेट लगाने से आपको आसानी हो जाती है। y2 कितना है आपका 3 है और y1 है 7 है। यानी आपको इस तरह रख के अब बाकी आपको क्या है हल कर देना है। देखिए बाकी आपकी गणना पर आधारित है, जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए वही है, ब्रैकेट आप देखो माइनस का 1 था तो नेगेटिव क्या हो गया आपका पल्स हो गया 5 का वर्ग। आपको पता है कि हमारे जो साइन होते हैं जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, अगर इक्वल साइन सेम साइन मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं तो ये हमको पल्स देते हैं। एक साइन पॉजिटिव हो दूसरा आपका नेगेटिव हो तो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो आपको क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव हो गया पल्स। नेक्स्ट आपका देखिए कितना हुआ आपका 3 जमा के है और आपके देखिए निशान किसका है जमा का होता है, तो 3 घटा 7। अगर ध्यान से इस तरह करेंगे तो आपका प्रश्न गलत होगा ही नहीं आपका। तो अब इसको इस तरह से यहाँ आप आगे कर सकते हैं। तो देखिए 5 पल्स के 1 नेगेटिव है तो बच गया आपका 4 का वर्ग। इस तरह यहाँ 7 नेगेटिव है और 3 पल्स है तो कितने 4 का वर्ग। बस ये आपका ये 16, ये भी कितना हो गया 16, क्योंकि आपका जो वर्ग होता है चाहे धनात्मक और ऋणात्मक हो दोनों का सेम आता है। कितना आ गया 32 आ गया। अब देखिए आपका इसको अगर चाहे आप इस तरह लिख सकते हैं। देखिए हमें पता है अगर इसकी पेयर बनाएंगे तो मैं इसको 16 × 2 लिख सकता हूँ इस तरह भी। और हमें पता है 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 आपका बाहर निकल गया। ये आपका कितना आ गया आंसर 4√2। इस तरह से आपको परीक्षा में अगर ये मल्टी चॉइस यानी बहुविकल्पीय आता है तो आपको ऑप्शन में ये मिल सकता है। इस तरह आपको निकालना है। ये हमारा पहला प्रश्न था। जो सेकंड वाला भाग है आपका उसमें क्या दिया गया देखिए, बिंदु P और Q के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। P घटा 3 4 दिया गया, Q 1 5 दिया गया है, तो इसको भी कर लेते हैं। जैसे आपको बताया सुविधा के लिए आपको कर क्या लेना है, इस तरह से आप बिंदु लिख लीजिए। आपके पास P दिया गया है तो P कितना है आपका घटा 3 4 और जो Q दिया गया है आपको 1 और 5, इनके बीच में दूरी ज्ञात करनी है। तो जब आपका ये 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो उसमें आपको पूरा इस तरह से करना है। अगर मान लो आपसे 1 मार्क्स में पूछा गया है, विकल्प ये उसमें दिया गया है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आइए करते इसको। तो देखिए हमें क्या निकालना है PQ निकालना है, PQ। अब की बार हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं जो फॉर्मूला आपका दूरी सूत्र का लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पहले क्या है 2 ब्रैकेट लगा लेनी है। ये आपकी 2 ब्रैकेट ऐसी थोड़ी बड़ी ले लीजिए। x2 - x1 का वर्ग होता है, ये हमारा इधर हो गया है। अंदर बीच में क्या है नेगेटिव साइन है और यहाँ पे एक छोटी ब्रैकेट और ले लीजिए आप इस तरह से, ताकि आपकी साइन की गलती ना हो। ये देखना। अब स्टार्ट करते, देखिए हमारा क्या था x2 - x1, तो x2 है 1 और आपका x1 है -3, y2 है 5 और y1 कितना है 4, यानी हमने क्या है वैल्यू रख दी है। अब आपका बाकी काम क्या आपकी गणना का है, कैलकुलेशन का है। तो देखिए अब ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, खोलना इसको। देखिए माइनस माइनस क्या होगा पल्स हो गया, ये आपका अभी बताया था सेम साइन इकट्ठे हो गए, ये आपका इधर हो गया ये, और 5 माइनस में 4 का वर्ग है। तो ये कितना होगा 4 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 5 में से 1 गया 1 का वर्ग। आप करेंगे इसको इस तरह से, तो देखिए 4 का हो गया 16 और 1 का स्क्वायर 1, तो आपका ये कितना आ गया आपका 17, √17 इज़ द आंसर। देखिए आपका जो सेकंड प्रकार का जो प्रश्न पूछा जाएगा 7.1 से, वो इस तरह पूछा जा सकता है, बिंदु XY की x अक्ष से दूरी ज्ञात करें या बिंदु XY की y अक्ष से दूरी ज्ञात करें। जैसे कि मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, इसके माध्यम से हम अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे पहला प्रश्न दिया गया, देखिए बिंदु 2 3 की x अक्ष से दूरी ज्ञात करें। तो देखिए इसको पहले समझ लेना जरूरी है कि आपका ये देखिए आपको मैथमेटिक्स के अंदर पता है इधर क्या होता है ये x अक्ष होता है, ऊपर क्या होता है ये y अक्ष होता है। तो जो बिंदु दिया गया है आपको क्या दिया गया, देखिए आपको दिया गया है
2 3, तो आप देखिए 2 और 3 आपका बिंदु जो है आपका 2 3 कहाँ आएगा आपका 2 3, देखिए 1 2, 2 पॉइंट ये हो गया 1 2 3, ये जो बिंदु आएगा आपका ये वाला, ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक कितने होंगे आपके, इसके निर्देशांक दिए गए आपको 2, यानी x के लॉन्ग क्या है अब 2 चले हैं, y के लॉन्ग कितना 3, इस तरह दिया गया है। हमें क्या करना है, इस x अक्ष से इसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो x अक्ष से दूरी कौन सी है आपकी, और ये देखो x एक्सिस है, तो इस बिंदु की जो दूरी है हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली आपको ये दूरी ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो बिंदु, इस बिंदु की और इस बिंदु की, तो दो जो ये बिंदु हमें मिला है इसके जो निर्देशांक क्या हो गया आपकी, x के लॉन्ग 2 हो गया है, और x अक्ष पे y का वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो हमारी ये दो बिंदु आपको मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी दूरी निकालनी है। तो दूरी आप कैसे निकालेंगे, देखिए इसका नाम दे देते हैं, मान लो इसका बिंदु का नाम a ले लेते हैं और इस बिंदु का नाम हम b ले लेते हैं। बाकी तो आपको पता है कैसे निकालना है। आपका जो AB है दूरी सूत्र लगाएंगे, क्या है आपका x2 माइनस यानी x2 अभी बताया था आपको माइनस x1 का वर्ग, y2 माइनस y1 का वर्ग और पूरे का स्क्वायर रूट लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लो x2 और x1। अब देखिए हमारा जो है ये आपको करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा आपका, यही कर देता हूँ आपका, देखिए तो देखिए इसका वर्ग है, इस वर्ग, तो देखिए x2 अगर इसको मान लेते हैं तो 2 माइनस 2 का वर्ग, ठीक है, y2 0 माइनस 3 का वर्ग, तो आपका कितना होगा देखना, 2 माइनस 2 कितना होगा 0, 0 का वर्ग, और यहाँ पे क्या है घटा 3 का वर्ग है, तो कितना आएगा आपका, देखो 0 का 0 ही होता है, 3 का कितना आ गया 9 और 9 का 3, तो कितना है आपका जो दूरी होगी आपकी बिंदु 2A 2 3 जो बिंदु है इसकी जो x अक्ष से जो दूरी होगी वो कितनी आ गई 3, आप 3 यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट। इस तरह से आपको इसको हल करना है। अब देखिए अगला प्रश्न करते हैं। अब देखिए हमारा जो सेकंड जो आपका दूरी वाला प्रश्न दिया गया, बिंदु 3 4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करें। तो बिंदु क्या 3 4, तो आपको पता, देखिए आप इस तरह से आपके जो एग्ज़ाम में आपको सीट मिलेगी उसके ऊपर आप इसको बना भी सकते हैं और निकालना आसान है। तो बिंदु हमें क्या दिया, अब हमारे पास आपको दिया गया है, देखिए इधर देखिए ये दिया गया 3 4, तो आपको 3 4 बिंदु कहाँ पे आएगा आपका, देखिए 3 4, तो देखो 1 2 3 x की वैल्यू 3 यहाँ पे है और 4 कहाँ है 1 2 3 4, यानी हमारा बिंदु कौन सा है, ये बिंदु है। और इसकी निर्देशांक कितनी है आपको, ये 3x चले, इसको बोलते हैं हिंदी में भुज, इसको बोलते हैं कोटि, यानी y के अलोंग जो है x के अलोंग 4। अब की बार हमें बताना क्या है, इस बिंदु की y अक्ष से दूरी बतानी है। तो y अक्ष से दूरी कौन सी होगी आपकी, y अक्ष कौन सा है, ये y अक्ष है हमारा, तो y अक्ष की दूरी कौन सी होगी हमारी, ये वाली होगी, यानी आपको ये दूरी निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये जो दूरी है आप देखिए, अगर मान लीजिए इस बिंदु के, ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको, क्या होंगे देखना, 1 2 3 4, y अक्ष पर क्या होती है x की वैल्यू 0 होती है और y की कितनी है 4 है। तो ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ है इसका क्या है, निर्देशांक क्या है 0 और 4 है। लो इसका नाम तो दे देते हैं, इसका नाम क्या है, और इसका नाम a है और इसका नाम क्या रख लेते हैं, b रख लेते हैं। बिल्कुल वैसे अब क्या है, हमें क्या दूरी सूत्र का यूज़ करके, प्रयोग करके दूरी ए बी निकाल लेनी है। तो देखिए मैं निकालता हूँ आपकी ए बी, वही आपको अभी बताया था फॉर्मूला, बिल्कुल वही दिमाग में रखना है। अब डायरेक्टली आपको याद हो गया होगा अब तक, ये इस तरह से x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का
वर्ग। मैं यहीं पे कर रहा हूँ इसको, देखिए। तो हमारा क्या है, x2 कितना है अब 3 है और x1 कितना है 0 है। आपका y2 कितना है 4 है और y1 कितना है, ये भी 4 है। तो हमारा जो आंसर होगा, अब देखिए 3 - 0 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा 4 - 4 0। यहाँ पे इस तरह लगाते जाना है आपको। तो देखिए थ्री का वर्ग कितना होता है 9 होता है और 0 का तो 0 ही होता है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, वर्गमूल 9। और वर्गमूल 9 कितना होता है आपका 3 होता है। तो 3 यूनिट क्या हो गया आपका, दूरी आ गई बिंदु 3 4 की y अक्ष से इसकी दूरी है। अब डियर विद्यार्थियों, आपका जो अगला जो प्रश्न है जो पूछा जाता है, जो आपका 2 मार्क्स के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है, वो क्या आपका 7.1 प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो 2 - 5 और - 2 9 से समदूरस्थ हो। आइए इसको किस तरह से करते हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो 2 - 5 और - 2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ में समान दूरी पर। तो इस टाइप के जो प्रश्न में क्या करना है आपको, या आप यहाँ भी बना सकते हैं, जो जगह मैंने स्पेस छोड़ा है आपका यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ, या आप यहाँ भी ले सकते, कोई समस्या नहीं है। ये देखिए मान लीजिए आपका बिंदु है, इसको समदूरस्थ इस तरह देता हूँ। ये बिंदु आपका क्या है, मान लीजिए आपका बिंदु था आपका 2 - 5, ये बिंदु हमारा कितना है 2 और 9 है। और x अक्ष पर वो बिंदु, x अक्ष पर वह बिंदु का मतलब क्या है, x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0 होता है। तो मान लीजिए ये बिंदु हमारा P जो है x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर क्या है, x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। और समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, ये 5 है आपका समदूरस्थ। इसका मतलब क्या है, जो इसका अगर हम नाम दे देते हैं, इसका नाम मान लो A नेम है, इसका क्या है B है, निर्देशांक इसके ये है। तो हमें करना है x अक्ष पर बिंदु। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब लिख भी सकते हैं, आंसर जो आपका होगा उत्तर होगा x अक्ष पर क्या होता है, पर कोई बिंदु होगा तो उसके जो निर्देशांक होंगे वे क्या होंगे, मान लिया हमने P मानना है तो क्या होंगे आपका x की वैल्यू होगी y की 0 होगी। और जैसा प्रश्न दिया गया समदूरस्थ का मतलब होता है कि आपका जो PA है वो PB के बराबर है। अब आपको करना क्या है, पूरी एक्सरसाइज के अंदर एक दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी सूत्र का आपको लगाना है PA। तो PA क्या होगा आपका, देखिए मैंने अभी बताया आपका x2 - x1 का वर्ग y2 - y1 का वर्ग। तो हमारा क्या हुआ, देखिए अगर मैं लेता हूँ आपका, तो देखिए x2 कितना है 2 है जो AP है, और ये कितना हो देखो x2 - x1, ये आपका हो गया x हो गया है का वर्ग। y2 कितना है घटा का 5 है और y1 कितना है 0 है, इसका वर्ग हो गया आपका। किसके बराबर होगा ये आपका, इक्वल होगा आपका बिल्कुल। किसके बराबर होगा, दाईं तरफ क्या PB है, यानी हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी जगह की होती इस तरह से। इस तरह लिखें ना, अब आपको याद हो गया होगा। देखिए x2 कितना है -2 माइनस में x, यानी आपका हो गया x2 - x का वर्ग, y2 9 और ये 0 हो गया हमारा। अब देखिए इसको हल कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वेयरिंग करेंगे हम, दोनों की वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों और वर्ग करने पर वर्गमूल का निशान क्या कट जाता है आपका। तो ये क्या बच्चा आपका 2 - x का वर्ग, ये हो गया आपका -5 का, और इधर हो गया आपका -2 - x का वर्ग। अगर मैं देखो नेगेटिव साइन बाहर निकालता हूँ तो वर्ग भी क्या होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ आपका, तो लिए अगले इसमें लिख के दिखा देता हूँ आपको 9 का
वर्ग हो गया है। अब देखिए अगर हमें क्या है, एक फॉर्मूला आता है, सूत्र आता है, आपको आइडेंटिटी आती है, आपको याद होगी कि हमारी क्या होती है, वो जो a प्लस बी का वर्ग आपने पढ़ा है, ये होता है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर टू ए बी। इसी तरह एक आइडेंटिटी आपकी a माइनस बी का वर्ग, ये क्या हो गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। ये दो आइडेंटिटी आप इधर दिखा सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं। इसको जो हम लगाएंगे, जिसका हम प्रयोग करते हैं, उसके बारे में साइड में आपको जो मैंने जगह दी है यहाँ पे लिख देना। आपको परीक्षा के अंदर इसी प्रकार की आंसर शीट मिलेगी। अब ये हमारा क्या होगा देखिए, तो क्या होगा आपका, ये वर्ग का लगाया आपने फार्मूला, क्या होगा 2 का वर्ग यानी ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर यानी क्या हो गया माइनस एक्स का स्क्वेयर माइनस में 2ab, तो 2ab। अब डायरेक्टली लिख सकते हो इसको, x का वर्ग 2 का वर्ग जमा x का वर्ग माइनस 2ab इधर हो गया आपका, और 5 का कितना हो गया 25 हो गया है। अब ये जरा अगर मैं बता रहा था आपको, अगर मान लो मैं नेगेटिव साइन कॉमन निकाल दूँ तो ये क्या आपका, अगर नेगेटिव निकालूंगा तो नेगेटिव का वर्ग क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 2 भी लिख सकता हूँ। ये क्या आपका x प्लस 2 का वर्ग है, तो मैं डायरेक्ट खोल देता हूँ। देखिए क्या हुआ आपका 2 का वर्ग यानी ये आप 2 का वर्ग जमा x का वर्ग जमा 2ab, तो 2ab और 9 का वर्ग कितना होगा 81। तो ये आपका होगा 4, ये हो गया आपका x स्क्वेयर, ये होगा 4x, ये कितना 25, दाई तरफ देखिए 4x स्क्वेयर, ये कितना 4x जमा 81। आपको सिखाया गया है कि जो आपके जो चर होते थे, चर क्या है यहाँ पे x स्क्वेयर है, ये चर है, इनको एक तरफ रखा जाता है, बाकी को क्या है दाई तरफ लेके जाते हैं। तो देखिए अगर इधर लेके आऊँगा तो आपका जो x स्क्वेयर वाला है इस x स्क्वेयर को काट देगा। अब ये देखिए आपका जो -4 है, इधर एक चर था, दूसरे वाला इधर लेके आओ कितना हो गया माइनस का 4 हो गया है 4x। ये बराबर इंसान ऐसे चलते रहना है। क्या करना है कि आपकी जो संख्या है उसको एक तरफ ले जाते हैं, चरों को एक तरफ ले आते हैं। तो ये हमारा कितना बच गया आपका, ये देखो 25 और 4 कितना है आपका, अगर हम बात करें तो ये इस तरफ 29 था, उधर कितना है 81 और 4 85। तो दोनों को ये यहाँ पे जो मैं इसको ऐड करूँगा इधर लेके जाऊँगा कितना हो जाएगा आपका, ये 29 हो जाएगा। ये कितना हो गया माइनस का 8x, दाई तरफ कितना बच्चा आपका देखिए कितना है 56, आपको घटाएंगे तो 56 मिलेगा। तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, x कितना आ गया 56, ये माइनस में 8, आपको टेबल आती है 8 से पहाड़े से आप काटेंगे 8 7 56, तो 7 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आई 7। तो जो x अक्ष पर हमारे बिंदु थे जो हमें मिला है वो क्या है, x अक्ष पर हमारा जो वांछित बिंदु है, आपको हमारा नहीं लिखना, सीधा लिख देना है वांछित बिंदु, डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमने क्या माना था p, तो p कितना है आपका घटा 7 और 0 है। तो ये आपका पहला प्रश्न था, आपको इस तरह से करना है जो परीक्षा के अंदर 2 अंक में पूछ लिया जाता है। जो हमारा अगला प्रश्न है भाग 2 है जो आपका, वो क्या देखो x और y में ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु 3 6 और घटा 3 4 से समदूरस्थ हो। वो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने किया, समदूरस्थ हो। अब की बार क्या आपको दे दी गई है, जैसे मान लीजिए आप चाहे तो डायग्राम यहाँ बना लीजिए थोड़ा आसानी के लिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन वर्क इधर ईजिली हो सके। ये लीजिए, ये वो बिंदु है आपका, ये P यानी हमारा मान लो x और y जो है वो बिंदु है जो समदूरस्थ किससे, हमारे A बिंदु के कितना दिया गया है 3 और 6, और इधर आपका B के निर्देशांक दिए गए आपको घटा 3 और 4 दिया गया है। तो अभी बताया समदूरस्थ हैं, तो हमने जो बिंदु मानना है, बिंदु को कौन सा मानना है आपने बिंदु यहाँ लिख देते हैं आंसर जो आपका आएगा। तो बिंदु जो आपने मानना, बिंदु मान लो माना बिंदु P जो है आपका वो क्या है x y, आपका A के क्या है देखिए 3 और 6, और B घटा 3 और 4 से समदूरस्थ है। बिल्कुल वही सिंपल लिख सकते हैं। बाकी समदूरस्थ का मतलब क्या है, वही आपका क्या AP जो है वो BP के इक्वल है, बराबर है।
अब आपको ये करना है जो अभी किया था, दूरी सूत्र लगाना है आपको, फॉर्मूला जो है। तो क्या हुआ आपका, देखिए वो क्या आपका x2 माइनस x1 तरीके से करना है। अगर ये परीक्षा में पूछा जाता है आपका, 1 नंबर की समस्या नहीं है। अब देखिए हमारा तो कितना हुआ आपका AP। तो मैं आपकी ऐसे भी करा जैसे मैंने आपको बताया था कि आप x1 माइनस x2 भी लगा सकते हैं, या मान लीजिए इसको x2 इसको x1 बोल देते हैं। तो ये कितना हो गया आपका, देखिए x माइनस 3 यानी x2 माइनस x1 का वर्ग, y2 माइनस y का वर्ग, यानी ये आपका PA का हो गया। इसी तरह क्या है, आप दाईं तरफ चलते हैं, PB। तो PB क्या है आपका, ये हो गया x2 यानी कि x माइनस में, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, अगर चाहे तो मैंने अभी बताया था आपको, साइन जब दिक्कत आती है तो आप छोटी सी ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं -3 का, ये पूरा बड़ी ब्रैकेट है उसके अंदर का वर्ग, प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, इस तरह लिख दिया। दोनों ओर वर्ग करने पर, क्योंकि क्या करना है हमें, क्या है इक्वेशन निकालनी है, समीकरण निकालनी है, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या मिला आपको, देखो ये हो गया आपका x माइनस 3 का वर्ग, ये y माइनस 6 का, इधर आपका दाई तरफ हो गया, ये देखिए घटा घटा जमा हो गया है, x जमा 3 का वर्ग, ये हो गया y घटा 4 का वर्ग। इसको खोल दिए, वो ये बताया था आपको फॉर्मूला a माइनस b का वर्ग। तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, 3 का वर्ग कितना आएगा 9 माइनस 2ab, 2ab का मतलब क्या 6x हो गया है। इस तरह आप ये खोल लेंगे a स्क्वेयर यानी कि y का स्क्वेयर, 6 का वर्ग कितना हो गया 36, 6 दूनी 12 y। ये आपने क्या है a माइनस b का वर्ग की आइडेंटिटी लगा दी है। a माइनस b का वर्ग क्या था आपका a स्क्वेयर b स्क्वेयर माइनस 2ab। अब की बार मैंने सीधा कर दिया है, तो ये बाई तरफ का हिसाब हो गया। अब दाई तरफ चलते हैं, देखिए तो ये क्या हो गया आपका a प्लस b का वर्ग है, तो x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर यानी कि 3 का स्क्वेयर 9 प्लस 2ab। इसी तरह आपका इधर करेंगे a स्क्वेयर 4 का वर्ग 16 माइनस 2ab यानी 8y। अब देखिए जब हम बाई दाई तरफ लेके जाएंगे तो देखिए आपकी जो टर्म्स है, ये देखिए वाई स्क्वेयर को काट देगी, एक्स स्क्वेयर को काट देंगी। तो देखिए जो आपका ये वाली टर्म है, ये वाली एक्स स्क्वेयर इसको काट देती है, ये वाली आपकी वाई स्क्वेयर को। बाकी जो चर बच गया आपके एक्स और वाई के अंदर है, इनको इकट्ठा करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, ये दाई तरफ वाली टर्म इसको मैं बाई तरफ लेके आता हूँ। तो क्या बच्चा हमारे पास यहाँ पे देखो माइनस का 6x, यानी पहले इसको आप कर लीजिए, देखो माइनस 6x 36 और 9 ये कितने हो गए आपके 45 हो गए हैं। और दाई तरफ कितना है देखिए 6x है, 9 और 16 कितने होंगे आपके 25 हो गए हैं। या तो इस तरफ ले जाओ चर को या इस तरफ ले जाओ, मैं इधर ले आता हूँ, माइनस का 6x था, इस 6x को इधर लेके आऊँ, क्या हो गया माइनस का 6x। और इसके अंदर देखिए हमारा एक आपका ये माइनस 12y बच गया था, ये था हमारा माइनस 12y। और इधर क्या आपका, इधर आपका बचा था माइनस का 8y, इसको छोड़ दिया था। अभी देखिए मान लो सारे चर को इधर लेके आ रहे, तो इधर क्या आपका माइनस का 12y है, दाई तरफ घटा 8y, इसको इधर लेके आएँ, क्या हो जाएगा घटा का निशान जमा हो जाएगा, जमा का 8y। तो दाई तरफ जो संख्या बची वो कितनी है 25 है, और बाई तरफ संख्या कितनी 45 थी, इसको इधर लेके जाएंगे, ये आपका क्या हो गया धनात्मक वाली संख्या ऋणात्मक में बदल गई है आपकी। तो हमारा जो है आप देखिए ये कितना हो गया 12x घटा 6 और घटा 6 12x। ये देखो 12 जमा के 8 घटा 12 घटा के 8 जमा के है, तो कितना बच्चा आपका ये 4y। और दाई तरफ कितना है आपका देखिए आपका 0, देखिए नेगेटिव है ये क्या पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ज़्यादा ये आ गया आपका जो है। अब देखो नेगेटिव से अगर मैं कॉमन निकाल दूँ हर दोनों तरफ से, तो देखिए किस टेबल से जाएगा ये, आपकी कोई टेबल आपको आती होगी। तो देखिए ये किसको लिख सकता हूँ मैं, ये 12x जमा 4y बराबर में 20। 4 की टेबल से डिवाइड कर सकते हैं इसको, देखिए 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 5 जा
तो ये आपकी क्या है, जो आपको रिलेशन निकालना था, ये आपका रिलेशन, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, एक तरफ ला के 3x प्लस वाई, 5 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो गया हमारा -5 0। तो ये हमारा क्या है, आपका दोनों ही ठीक है, आपकी गलत नहीं है, आप दोनों के आपके ये आपके रिलेशन है, जो संबंध आपको निकालना था। तो इस तरह से क्या था, आपके 3 तरह के जो प्रश्न थे मैंने आपको बताया, इनको आप इसी प्रकार से कर लेते हैं। तो परीक्षा के अंदर इसी तरह के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगले वीडियो में हम 7.2 के बारे में करेंगे।